है आपके फेवरेट चैनल कुलगुरु में। तो आज हम पढ़ेंगे एमओटी। एमओटी का मतलब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत समझा था, लेकिन लास्ट टाइम थोड़ा सा वो टाइम की कमी की वजह से उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट एंड द टॉपिक नेम इज एम। थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, ये आप लोग बोलेंगे कि शुरू में ही डेंजरस लिखा मास्टर जी ने। एमओटी। एमओटी मतलब हो जाता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको पता है दो चीजें होती हैं, है ना। और पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे ये कंबाइन होते हैं ऑर्बिट्स, और कंबाइन होकर कैसे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, है ना। तो इसमें आपको पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें दो तरह के होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका बी एम ओ, और सेकेंड होता है आपका ए बी एम ओ, है ना। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं तो लोग डिस्क्रिमिनेशन मानेंगे। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पहला होता है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सेकेंड होता है एंटी बॉन्डिंग। इसको क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको क्या बोल देते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये कैसे बनते हैं? जो बीएमओ है ये कैसे बनता है आपका? ये कैसे बनेगा? सीआई से। सीआई का मतलब बताया था पिछले क्लास में। सीआई का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। और आपको पता है ये कैसे बनेगा? ये बनेगा डीआई से। डीआई का मतलब क्या है? डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाम से पता चल रहा है कंस्ट्रक्टिव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन होगा, तो है ना। तो ये कंस्ट्रक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इसमें दो वेव कंबाइन हो जाती हैं। ये डिस्ट्रक्टिव इसलिए बनता है क्योंकि इसमें दो वेव्स डिस्ट्रक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। कैसे माइनस प्लस होते हैं वो हम देखते हैं, है ना। ठीक है, वो हम देखते हैं। तो इसको समझाने के लिए, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझाने के लिए जो मेन थ्योरी है उसको हम क्या बोलते हैं? पिछले लेक्चर में आप लोग को बताए थे, उसको बोलते हैं हम वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन करता है, वेव थ्योरी। ठीक है, वेव थ्योरी में हम क्या करते हैं? दो वेव्स होती हैं, जैसे एक ये हो गई, एक ये हो गई। वेव्स में ऊपर वाला मामला जो होता है उसको हम प्लस बोलते हैं, नीचे वाले मामले को माइनस। ऐसे ये भी प्लस, ये माइनस। जब हम बात करेंगे जब हम बात करेंगे सीआई की, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। और जब हम बात करेंगे डीआई, मतलब डिस्ट्रक्टिव। मैं बात पूरी चीज लिख दे रहा हूं जिससे आपको कुछ भी मिस ना हो। इसमें क्या होगा? प्लस होगा, इसमें क्या होगा? माइनस होगा। ये बात आपको याद रखनी है कि जो वेव है वो यहाँ पे प्लस होंगी और यहाँ पे माइनस होंगी। तो इसको आप प्लस कर देंगे, दो वेव को। थोड़ा सा ये डेंजरस बन गया, है ना। ये प्लस, ये माइनस, ये दो वेव आपस में क्या होंगी? कंबाइन होंगी। तो कंबाइन होके कुछ ऐसा बन जाएंगी। ये वेव थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्योंकि कंबाइन हो रहे हैं। जहां पे कंबाइन हो रहे हैं तो ये हल्का सा मैं इसको डैश डैश से
रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये वेव थोड़ी सी बड़ी हो गई, एनलार्ज हो गई। प्लस वाला साइन थोड़ा बड़ा हो जाता है, माइनस वाला थोड़ा साइन बड़ा हो जाता है, तो इसको हम बोल देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो इसमें हम वेव कुछ इस तरह से देंगे। ये हो गई आपकी वेव। बस इतना याद रखना है, कंस्ट्रक्टिव में तो प्लस जैसे दो वेव होती है वैसा आपने लिया है, लेकिन जब डिस्ट्रक्टिव लेंगे आप तो माइनस वाले को माइनस के साथ रखेंगे और प्लस वाले को ऐसे रखेंगे, है ना। तो इस तरह में इसका कॉम्बिनेशन होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा वेव थ्योरी वगैरह 9th में या 10th में, थोड़ा बहुत बेसिक्स आपको फिजिक्स में सर पढ़ाए होंगे कभी, है ना। तो वो चीज यहाँ पे आपके काम आएंगी। तो जब ये ऐड होगा, ये ऐड नहीं होगा एक्चुअली में, ये कम हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। जो कम होगा उसको मैं आपको शो कर देता हूँ ये डॉटेड लाइन से। ये कम हो गया है इतना, ये वाला आपका प्लस और ये वाला आपका माइनस। तो ये आपका हो गया, ये बढ़ रहा है, ऐड हो रहा है, इसलिए इसका नाम है सी आई, और ये हो गया डी आई। जो आपका सी आई होता है, जो आपका सी आई होता है, ये एक्चुअली में क्या बनाता है, ये बनाता है कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बनाता है बी एम ओ। अब ये बी एम ओ क्या है, आपको भी पता है, बी एम ओ को हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और आपका ये डी आई जो है, ये क्या बनाएगा आपका, ये आपका बनाएगा ए बी एम ओ। मतलब ये क्या बनाएगा, ये आपका डी आई जो है, ये क्या बनाएगा ए बी एम ओ, जिसका नाम क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये है बेसिक वेव थ्योरी विच इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे कि छोटा सा डिफरेंस दिखा देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी एम ओ, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम ए बी एम ओ। इसमें डिफरेंस आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो आईसीएसई, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। तो कुछ एक पॉइंट्स में दिखा देता हूँ, है ना, जो आपको हेल्प करेगा। तो पहला तो फुल फॉर्म में लिख दीजिएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें लिख दीजिएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, it is formed by it is formed by constructive constructive interference, ब्रैकेट में लिख सकते हैं सी आई। और ये कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय डी आई विच इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। थर्ड आप क्या लिख सकते हो, इट्स एनर्जी इज लो। और इसकी एनर्जी क्या होती है, इट्स एनर्जी इज हाई। अब जिसकी एनर्जी लो होती है, जैसे छोटा बच्चा, उसकी एनर्जी लो होती है ना, तो स्टेबल क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो इट्स स्टेबिलिटी इज हाई। और इसकी स्टेबिलिटी क्या आ जाएगी, इट्स स्टेबिलिटी इज लो।
और क्या लिख सकते हो? नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा और पाई। इसमें क्या लिखोगे आप? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार और पाई स्टार। इसमें डिफरेंस मैं और भी बहुत सारे दिखा सकता हूँ, बट ये 5 डिफरेंस में भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे बोर्ड वगैरह में, और ये बेसिक्स है, आपके दिमाग में भी रहेगा। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, है ना? कि जो एमओटी है वो किसके लिए मेनली किया जाता है ना? तो इसमें एमओटी में अगर हम देखा जाए तो अगर ये दो हमने ऑर्बिटल लिए, है ना, तो इसको थोड़ा सा और सही तरीके से बताता हूँ। ये दो ऑर्बिटल्स हैं, ये है ए ओ और ये है ए ओ, ये मिलके बना रहे हैं यहाँ पे एम ओ, और ये भी बना रहा है एम ओ, है ना? एओ का मतलब क्या है यहाँ पे? एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी वही है सेम, हाँ, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये क्या बन जाता है? इसकी एनर्जी कम है तो स्टेबल क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे छोटा बच्चा है, उसकी एनर्जी क्या होती है? उसकी एनर्जी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, तो स्टेबल कम होता है, तो ये स्टेबल कम होगा। तो इसका नाम क्या है? हमको पता है, अभी अभी हमने पीछे देखा कि जो लेस स्टेबल है उसका नाम होता है एबीएमओ, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसका नाम है एबीएमओ, है ना? और इसका नाम क्या है? बीएमओ। याद रखिएगा ये क्या होता है, इसमें दो चीजें याद रखिएगा। ये क्या है? लेस एनर्जी होती है या लो एनर्जी होती है इसकी, लो एनर्जी लिखना बेटर रहेगा, लो एनर्जी हाई स्टेबल, हाई स्टेबल। इसमें आप क्या लिखेंगे? हाई एनर्जी, यहाँ पे लिखेंगे लो स्टेबिलिटी, ठीक है? तो ये एबीएमओ की तारीफ हो गई, ये बीएमओ की तारीफ हो गई। इन दोनों के बीच में, है ना, डिस्टेंस होता है, उसको हम ऐसा ले सकते हैं कि यहाँ तक की जो डिस्टेंस इसको ले लेते हैं एक्स, और यहाँ तक की डिस्टेंस को ले लेते हैं वाई, है ना? यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई, मतलब दोनों की एनर्जी क्या है? लगभग बराबर है। ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमओटी। ये क्या है एक्चुअली में? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमओटी, ठीक है? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना? काफी काम आएगा आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये मेनली होता किसके लिए है? अगर आप क्या करते हैं, अगर आप निकालते हैं मोर देन, लेस देन कर लेते हैं फॉर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? 14 इलेक्ट्रॉन्स से कम के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा एमओटी के थ्रू? वो डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे चाहे तो मैं साइड में लिख भी देता हूँ, है ना, हल्का सा, कि क्या रहता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, तो उनको ये क्या बोल देते हैं? पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए तो उनको हम क्या बोल देंगे? डायमैग्नेटिक, ठीक है? इसके मैं कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, पीवाईक्यूज के, जेईई मेंस एडवांस, और साथ में नीट के भी, तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। एग्जांपल से भी बता दूंगा, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। होता क्या है एक्चुअली में, ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये आपका हो गया, दो हमने यहाँ पे ऐसा कर लिया,
और थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऐसे एक दो और बना लिए। फिर यहाँ पे हमने दो बनाए, फिर यहाँ पे एक बनाया, फिर यहाँ पे दो बनाए, फिर यहाँ पे एक बनाया। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या बना रहे हैं, वो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इट विल बी गुड फॉर अस ऑल्सो, है ना, कि एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं। ये एक्चुअली में मेरे मन से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये जिन्होंने करना था वो करके चले गए। और आपको याद होगा फिर पिछले लेक्चर में नाम भी बताया था उनका, और उनका नाम क्या था, उनका नाम था या है बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हैं, पाउली। इन्होंने बताया था कि मोटी को ऐसे सजाना है। तो ये इससे कनेक्ट किया हमने, ये इससे कनेक्ट किया हमने, और इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, है ना, ठीक है, क्योंकि ये इसी का पार्ट है। ठीक, ये होता है आपका सिग्मा 1s, ये होता है आपका सिग्मा स्टार 1s, ये होता है आपका सिग्मा 2s, ये होता है आपका सिग्मा स्टार 2s, ये होता है आपका, इसको मान लीजिए ये पाई बॉन्ड बनाएगा तो पाई 2px। अब चूंकि दोनों लेवल का सेम है, दोनों का लेवल, इसको भी लिख दीजिए पाई 2py। इसको आप ले लेंगे सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो इसका नाम लिखेंगे आप सिग्मा 2pz। ये क्या आ जाएगा आपका, अब इससे ऊपर है तो स्टार आएगा कि पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2px। हालांकि उल्टा लिख दिया मैं, तो थोड़ा सा सही कर देता हूँ इसको, है ना, नहीं तो आप इरेजर का साइज भी छोटा कर लेते हो, काफी बड़ा है ना। ये इसका नाम हो जाएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। और ये क्या हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2p क्या हो जाएगा z। ठीक है, अब ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। ये क्या है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका नाम क्या है 1s। ये क्या है 1s, दो 1s मिलके दो क्या बनाएगा, जितने और एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जैसा हाइब्रिडाइजेशन में था। तो ये 1s, ये 2s, ये आपका 2p, ये आपका 2p। ठीक है, इसको एक्चुअली में इन्होंने नाम क्या दिया, इसको बोलते हैं, है ना, इसका नाम है, इसका नाम है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी लेवल डायग्राम, है ना। ठीक है, ये कितने के लिए है, लेस देन या फिर और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम एक छोटा सा मामला, जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल B2, है ना, B2 में कितने इलेक्ट्रॉन, B2 में बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, ये 2 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसको फिल करना है, तो इसको फिल करने का एक ट्रिक है, ये एक डब्बा है तो इसको एक लिखिए, एक डब्बा एक, एक डब्बा एक, एक डब्बा एक, ये दो डब्बा, ये एक डब्बा, ये दो डब्बा, और ये एक डब्बा। तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा, पहले क्या सिग्मा 1s, तो सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर कौन आएगा सिग्मा 2s, फिर आएगा कौन सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या आ रहा है, फिर आ रहा है आपका पाई 2px, पाई 2px इज इक्वल टू क्या आएगा फिर पाई 2py। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 1s में दो इलेक्ट्रॉन भर देंगे, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 8, हमको चाहिए कितने 10, तो पहले एक इसमें फिल करेंगे फिर एक इसमें करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, लाइव में सही। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय भारत।